हम गाजीपुर जनपद के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री रामतेज पांडे जी के साथ हैं। और गाजीपुर जनपद में जो नोनारा थाने की एक वारदात जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वो निकल के सामने आई है। और उस मामले में जहां एक तरफ पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई है जिसका नाम सियाराम उपाध्याय और जुकरू है, और दूसरी तरफ कई अन्य लोग साथ में घायल भी हैं, वहीं जिला प्रशासन इन सारी बातों को एक तरीके से नकार। जिला प्रशासन का एहसास करना है इस मामले में कि कोई किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। तो आखिर जब लाठीचार्ज नहीं हुई थी तो ये वारदात कहां से सामने आई? वो कौन सा वीडियो था जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है? हम इसी सिलसिले में पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामतेज पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी नमस्कार। नमस्ते। पांडे जी, अभी आप पीड़ित के घर गए थे, क्या है वहां का पूरा मामला, कुछ बताएंगे इस बारे में? वहाँ का विषय यह है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और वहाँ जो मंडल अध्यक्ष है, क्योंकि हर काम में वहाँ की पुलिस हर काम में हस्तक्षेप करती थी। कोई भी काम हो, कहीं पानी बंद करवाना हो जाके खुलवाती थी, मतलब इस तरह का हर काम में जाके हस्तक्षेप करती थी। इन सारे बिंदुओं को लेकर के पुलिस की जो तानाशाही चल रही थी उनके खिलाफ जा करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और साथ में मंडल अध्यक्ष ये लोग जाके धरना पर बैठे थे और अपनी समस्याओं को कहने के लिए बैठे थे। विषय यही है वहाँ की। जैसा आपके जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि सिर्फ एक कोई मामले को लेकर के दो पक्षों में विवाद था, तो ऐसा वो तो विषय अपनी जगह है, लेकिन जो वहाँ के लोग जो मंडल अध्यक्ष जो पत्रक बनाए हैं समस्याओं की, और उनके पास इसलिए गए कि जैसे जैसे पूछा जाता ना बिजली विभाग में दरोगा क्यों जा रहा है, राजस्व में पुलिस क्यों जा रही है, और सिंचाई विभाग का कोई मामला, चूंकि पुलिस कूद रही थी बार बार उन चीजों में, वो पोल वाले में भी कूद रही थी, राजस्व कोई मामला था तो कूद रही थी, और जो विषय थे वहां पर उसमें बार बार पुलिस हस्तक्षेप कर रही थी। वहां का ये सब पैसा लेके बार बार उसमें कूद रहा था। इन बिंदुओं को लेकर के वहां पर लोग गए थे, कई समस्याओं को लेकर गए थे। ओम प्रकाश राय केवल एक बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जब जाके हम समझे, पूरा पत्रक उनका देखे हैं, तो सारे बिंदुओं को वहां पर पुलिस अत्याचार कर रही थी। उन बातों को लेकर के लोग थाने में धरना के लिए बैठे थे। यह वहां का विषय है, उसको गलत मोड़ दे रहे हैं ओम प्रकाश राय। भाई आप ही के पार्टी के जिलाध्यक्ष है? जिलाध्यक्ष है तो जिलाध्यक्ष को पूरी बात तो समझनी चाहिए। जिलाध्यक्ष जो मना वही बोल दे, कोई मतलब है? उन्होंने एक तरीके से साफ नकार दिया कि वो पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं है। नहीं, कैसे पार्टी कार्यकर्ता नहीं? ओम प्रकाश राय पार्टी कार्यकर्ता है, बाकी लोग पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। हम वहां पर धरना पर सैदपुर बैठे थे तो हमको भी कह रहे थे हमारे आगे तो उनका जन्म हुआ होगा, हम पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ये क्या मतलब है? अब जब इस मामले में सीताराम उपाध्याय और जुकरू की मौत हुई, जनता में बहुत आक्रोश है, आप भी वहां गए होंगे, देखिए आपने क्या देखा? हमारे धरना के वजह से 8 वर्ष में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में आए और समीक्षा बैठक लिए, सारे लोगों को बुला के बैठे और वह साफ साफ कहे कि भाई देखिए आंदोलन करने से बहुत उपलब्धि नहीं होगी, आप अपनी समस्या को ले जाकर के जिला अध्यक्ष को बताइए। जिला अध्यक्ष अगर उनका निराकरण नहीं करता है तो प्रभारी मंत्री से बताइए, प्रभारी मंत्री नहीं कर पाता तो आप हमको आके बताइए। वो लोग जिला अध्यक्ष को आए, जिला अध्यक्ष उस पर इंटरेस्ट नहीं लिए, बाकी प्रभारी मंत्री के पास वो लोग गए नहीं, वहां पर धरना पर बैठ गए। तो धरना पर बैठ गए तो ठीक है, तो पुलिस क्या करती, उनको पकड़ के जेल भेज देती, 151 में भेज देती। 1:30 बजे रात को आप बताइए, ये तो जनरल डायर भी नहीं किया होगा, 1:30 बजे रात को लाइट बुझा करके, लाइट क्यों बुझाई गई? लाइट तो इसीलिए न बुझाई गई कि उसका वीडियो न बने कि कौन लोग लाठी चला रहे हैं, इसीलिए ना लाइट। जो इसमें जो कप्तान कह रहा है, तो जिले का कप्तान ही बार बार कह रहा है कि नहीं वहां लाठी नहीं चली है, कुछ नहीं हुआ, उसके पीछे यही कारण है। वो निर्देश वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो वो निर्देश दिया होगा कि लाइट बुझा करके लाठी चार्ज करो, उसका वीडियो नहीं बन पाएगा। ये लाइट बुझा करके लाठी चार्ज हुआ, जिसमें वो चूंकि विकलांग थे, भाग नहीं पाए, बुरी तरह से उनको पीटा गया। आप देखिए ना वीडियो, चिल्ला चिल्ला के वो आदमी मर रहा है, चिल्ला चिल्ला के मर रहा है, और बाकी तमाम जो भी कार्यकर्ता थे सब घायल हुए, सबको पीटा गया है।
वहां कौन राजेश राय बागी, उसका तो हाथ टूट गया, उसको प्लास्टर लगा है। बाकी जब मारे गए लोग तो पुलिस 150 पुलिस जाके गांव में छापा मारी है। कि यशो के निर्देश पर गई है कि कप्तान के निर्देश पर गई है? 150 पुलिस छापा मारी है। जो लोग धरना में गए थे वो लोग धरना छोड़ के भाग गए हैं। वो अपने अपने जगह भाग गए कि हमको पुलिस पकड़ के ले आएगी। बेचारे अपना इलाज करवाने के लिए भी अस्पताल, क्या जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं? कप्तान को वो अब किस बिहारी राय बीच में बैठा करके बात करना जो 16 आना दोषी है? ऐसे पार्टी चलेगी? आप इस चीज को मानते हैं कि आज के डेट में जो है प्रदेश सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश की है? बिल्कुल, इस बात को आदरणीय योगी जी समझे, पूज्य योगी जी समझे, हम उनको हृदय से मानते हैं। वो संत हैं, मैं भी एक संत हूँ, संत के नाते भी उनका बहुत कदर करता हूँ। क्योंकि पूरे देश के दुनिया में हल्ला हो रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी चीजें साजिश के तौर पर बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर जो डंडा चलाया गया, कौन दोषी था? विद्यार्थी परिषद के लोग दोषी थे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। थाने में शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है, तहसील में भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ सैदपुर में एक SDM IS है, एकदम खुलेआम लूट मचाया हुआ है। ये जो सारी चीजें हो रही है, जो पब्लिक के अंदर असंतोष पैदा हो रहा है। अब आप बताइए कि इस समय यूरिया खाद की जरूरत है, यूरिया खाद नहीं मिल रही है। ये जनता की जो मूल समस्याएं हैं, ये जनता की मूल समस्याओं को माननीय योगी जी के पास नहीं जा रहा है। इस पर वो गंभीरता से विचार करें। उनकी जो लोकप्रियता है, लोगों के अंदर जलन आ गया है और उनको बदनाम करने के लिए सारी लोग, ये जो कप्तान है कहीं ना कहीं से उसी में लगा हुआ है। इसमें आपके पार्टी के कुछ लोग भी लगे शामिल हैं? गलत है ना, नहीं शामिल होना चाहिए, उनको नहीं शामिल होना चाहिए। अपने कार्यकर्ता का पक्ष लेना चाहिए। हमारा एक कार्यकर्ता भी अगर धरना बैठा तो भाजपा का धरना, ये क्या मतलब है कि भाजपा का धरना नहीं? अब आप धरना को तोड़े और करना कुछ नहीं है, काहे नहीं? दोनों लोग गए थे तो बैठा के समझा लिए। भाई वहां तो जनता के पास पूरी एक लिस्ट है। आप भ्रष्टाचार कहां से खत्म कर रहे हैं? क्या तो रहा हूं, आधा दर्जन चोरी हमारे यहाँ हो गई है। प्रचंडपुर में काली जी की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। आज तक कोई अफसोस नहीं पकड़ पाया कौन लोग मूर्ति तोड़े हैं, जबकि जनता चिल्ला रही है फलाने तोड़े हैं। पैसा लेके नहीं पकड़ता होगा। ये हालत हो गई है थाने की। अभी हमारे यहाँ उस चोरी में जो बता रहे हैं शराब वाली चोरी है, उसमें राजभरों को पकड़ के ले आ रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लेकर के छोड़ दे रहे हैं। अब तक वो कम से कम चोरी के नाम पर 2-3 लाख रुपया वसूली कर लिए होंगे। ये स्थिति है थाने की। ये अगर इस तरह का आलम है तो क्या कोई जिले का आला अधिकारी या ऊपर के जो भी मंत्रीगण है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, क्या इन चीजों को नहीं देख रहे हैं? या इन चीजों को आदरणीय योगी जी जब इस बात को कह के गए कि सारी समस्याओं का निराकरण जिला अध्यक्ष करेंगे, अगर जिला अध्यक्ष नहीं करते हैं तो समस्या लेकर के प्रभारी मंत्री जी के पास जाएं, वहां बैठ करके उस समस्या पर चर्चा करें। अगर वहां से नहीं होता तो हमारे पास जाए। और यहाँ जिला अध्यक्ष सीधे नकार रहे हैं तो कैसे समस्या का हल होगा? जिला अध्यक्ष तो बढ़िया थे, वो हम जब जिला अध्यक्ष तो हमारे वो जिला मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस तरह परिवर्तन हो जाना। इस मामले में क्या आप आगे क्या कार्रवाई आप इस मामले में हमारी शुद्ध रूप से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सबसे निवेदन है, गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है, इसमें जिला अध्यक्ष पार्टी का पक्ष लें, उस कार्यकर्ता का पक्ष लें। उसका मर्डर हुआ है, लोग घायल हुए हैं, पुलिस के ऊपर SO के ऊपर मुकदमा हो, उनको जेल में भेजा जाए और इस कप्तान को तत्काल गाजीपुर से हटाया जाए। इस तरह का कदम उठावें और गोड़ा में बैठा करके SP को मत फुसलावें। SP हमारे काम नहीं आएगा, वो कार्यकर्ता काम आएगा। 2019 से लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है क्या हम कर रहे हैं। ये काम करें, हमारा ये निवेदन है, ये आग्रह है कि वो लोग एक मत होकर के इस बिंदु पर, एक बहुत गंभीर विषय है, इस बिंदु पर तर्क करें, बैठ के समझावें, बुझावें, कार्यकर्ताओं को बुला, सीनियर लोगों को बुला करके इस पर बात करें और इस कप्तान को तत्काल यहाँ से हटवाएं। और SO के ऊपर और जो पुलिस वहां पर लाठीचार्ज किए हैं उनके ऊपर ये जांच क्या होगा? ADM जांच करेगा, चोर मौसेरे भाई, ये जांच करेंगे सब। हम आदरणीय योगी जी से मांग करते हैं, इन लोगों को भी कहते हैं भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, कार्यकर्ता के साथ खड़ा होइए। कार्यकर्ता हमारे काम आएगा, कार्यकर्ता से भाजपा है, जनता से भाजपा है, जनता के साथ खड़े हो, कार्यकर्ता के साथ खड़े हो। न ये पुलिस काम देंगे, न ये SP काम देगा, न ये अधिकारी है जो ये काम देंगे, काम ये देंगे, इनके साथ खड़ा हो, SP को हटाया जाए। ये जो पुलिस वाले लाठीचार्ज किया रात को, इनके ऊपर घोर कार्रवाई, इनके ऊपर 302 अब तो बदल गया, BNS हो गया है, इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम हो जाए, इनको जेल भेजा जाए
ये भी कह रहा हूं कि अगर यह नहीं होता है तो 10 दिन हम इंतजार करेंगे, उसके बाद पूरे जिले का आह्वान करेंगे, पूरा जिला घेर लेंगे, पूरा गाजीपुर को हम जाम कर देंगे अगर यह काम नहीं करते हैं लोग मिल करके। इस तरह से मिली भगत करके ठीक नहीं है, ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। आप पीड़ित पक्ष से मिले, हम पीड़ित पक्ष के लोग क्या वो मांग तो रहे हैं? बेचारे इतने सीधे हैं कि वहां पर ये कप्तान जो है लगा करके दुनिया भर का पुलिस बैठाया हुआ है। वो कभी पुलिस देखे नहीं है, डर गए होंगे, जो उनसे कहवाएगा वही कह देंगे। ये पक्का बेईमान कप्तान है। सारी सारी साजिश इसी की है। एकदम शुद्ध रूप से आदरणीय योगी जी से कह रहे हैं कि एकदम लूट का हेड बन करके ही बैठा है, दलाल टाइप का, और सारे थानों से पैसा मंगा रहा है और इस तरह से जगह जगह एक घटनाएं तरफ हो रही उत्तर हैं। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हाँ। आप ही की पार्टी की सरकार है और आप लोग भ्रष्टाचार चरम पे है ऐसा बता रहे दुख इसी बात का है ना, अगर हमारी सरकार नहीं होती, सपा बसपा की सरकार होती तो ईंट से ईंट बजा देते हम। बस इसी बात का अफसोस है कि हमारी सरकार है और आदरणीय योगी जी इस विषय को क्यों नहीं समझते कि उनको बदनाम करने के लिए हैं। सारी चीजें सरकार अगर विपक्ष की होती तो आप पीटते बिल्कुल आपकी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है करेंगे। अगर 10 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो एकदम करेंगे और दिखाएंगे भाजपा कहां, कौन भाजपा है कौन नहीं भाजपा है, दिखा देंगे हम। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष रामतेज पांडे जी। गाजीपुर से मैं प्रदीप शर्मा।